नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर ऐसी तस्वीर कैसे बना लेता है जो एकदम असली लगे, या कोई ऐसी धुन बना दे जो सीधे दिल को छू जाए? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने से आगे बढ़कर सच में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव बना पा रहे हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या एक मशीन सही मायनों में क्रिएटिव हो सकती है? क्या वो वाकई में कुछ नया, कुछ आर्टिस्टिक बना सकती है? यही सवाल आज की हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। जरा इन चेहरों को देखिए, बिल्कुल असली लग रहे हैं, है ना? लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये लोग असल में है ही नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है। इन्हें पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। यही है डीप लर्निंग की ताकत। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इस क्रिएटिविटी को समझने के लिए हमें इसके दिमाग के अंदर झांकना होगा। मतलब हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझना होगा, जो इस पूरे खेल का इंजन है। डीप लर्निंग एक तरफ से हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर से ही प्रेरणा लेती है। इसमें एक इनपुट लेयर होती है जहां से जानकारी अंदर जाती है। फिर बीच में कई सारी हिडन लेयर्स होती हैं जहां असली जादू होता है। यहीं पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है और पैटर्न्स को पहचाना जाता है। और आखिर में आती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल रिजल्ट देती है। चलिए इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। न्यूरॉन्स, आप कह सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन करने वाली यूनिट्स हैं। ये लेयर्स में एक साथ ग्रुप में रहती हैं। और वेट्स, उन्हें ऐसे समझिए जैसे किसी मशीन के नॉब्स या डायल होते हैं। नेटवर्क इन्हीं वेट्स को घुमाकर, मतलब एडजस्ट करके, ये सीखता है कि कौन सी जानकारी ज्यादा जरूरी है और कौन सी कम। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क सीखता कैसे है? ये बिल्कुल हमारी तरह ही सीखता है, कोशिश करके, गलती करके और फिर धीरे धीरे खुद को सुधार कर। तो मान लीजिए नेटवर्क ने अपनी पहली कोशिश की। हमने उसे 2 और 3 का इनपुट दिया। ये जानकारी नेटवर्क की लेयर्स से होकर गुजरी और नेटवर्क का जवाब आया 0.191। ये उसकी पहली कच्ची पक्की भविष्यवाणी है। लेकिन सही जवाब तो 1 था। तो अब नेटवर्क अपनी एरर यानी अपनी गलती को कैलकुलेट करता है। वो बस ये देखता है कि उसका जवाब सही जवाब से कितना दूर था, और इस केस में ये काफी दूर है। तो ठीक है, नेटवर्क को पता चल गया कि उससे गलती हुई है, पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेगा। सीखने का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। और इसका जवाब है बैक प्रोपगेशन। ये एक बहुत ही कमाल का प्रोसेस है। इसमें नेटवर्क अपनी गलती से पीछे की तरफ जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कौन से कनेक्शंस ने गड़बड़ की, और फिर वो उन्हें ठीक करता है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो एरर का सिग्नल है, ये नेटवर्क में उल्टी दिशा में सफर कर रहा है, और ये हर कनेक्शन को जाके बताता है कि सुनो, अगली बार थोड़ा सा बदल जाओ ताकि हम सही जवाब के और करीब पहुंच सकें। और ये देखिए नतीजा। बैक प्रोपगेशन के सिर्फ एक राउंड के बाद नेटवर्क का नया अनुमान है 0.26। हाँ, अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये 0.191 के मुकाबले सही जवाब यानी 1 के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब इसने सच में कुछ सीखा है। तो अब जब हम सीखने का ये बेसिक तरीका समझ गए हैं, तो चलिए एक और मजेदार और एडवांस चीज देखते हैं, जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, या शॉर्ट में कहें तो गैन्स। ज्ञान को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक आर्टिस्ट और एक आर्ट क्रिटिक के बीच की एक अंतहीन जंग की तरह सोचना। यहाँ 2 नेटवर्क एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। एक है जेनरेटर, जो हमारा आर्टिस्ट है, वो लगातार नकली तस्वीरें बनाता रहता है। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर, जो एक बहुत सख्त क्रिटिक है। उसका काम है असली और नकली तस्वीरों में फर्क करना। ये मुकाबला जनरेटर पर इतना दबाव डालता है कि वो धीरे धीरे इतनी असली तस्वीरें बनाने लगता है कि क्रिटिक भी धोखा खा जाए। अच्छा, ये सब सुनने में शायद बहुत किताबी लग रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये टेक्नोलॉजी पहले से ही हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। वीडियो गेम्स के रियलिस्टिक किरदारों से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों को ट्रेन करने तक, मेडिकल स्कैन्स को बेहतर बनाने से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड पर होने वाले फ्रॉड को पकड़ने तक, डीप लर्निंग हर जगह है, और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो ये तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन किसी भी पावरफुल चीज की तरह इसकी हकीकत और चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है।
देखिए, एक तरफ तो ये तकनीक मेडिकल जांच में क्रांति ला सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी तरह उस डेटा पर निर्भर करती है जिस पर इसे ट्रेन किया गया है। अगर डेटा में ही कोई भेदभाव या कमी है, तो नतीजों में भी वो दिखेगा। ये हमें कमाल के क्रिएटिव टूल्स देती है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल की संभावना भी उतनी ही बड़ी है। और शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ब्लैक बॉक्स की समस्या। मतलब अक्सर हम ये तो जानते हैं कि एआई ने क्या फैसला लिया, पर हम ये ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि वो उस फैसले पर पहुंचा कैसे। और जब कैसे का जवाब नहीं होता, तो जवाबदेही तय करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस ताकत को कौन सी दिशा दें। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।